घुड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है। दोस्तों नमस्कार, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच पा रही होगी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज मुझे एक बार एंड्राइज करके थैंक यू सो मच। ओके संजय भाई, चलिए साथियों, आज मंडे है और 2 तारीख है, यानी कि दिसंबर का दूसरा दिन आज स्टार्ट होने वाला है। ठंडी ठंडी सी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। काफी सारी जगह काफी तेज सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। फसल पकने की बारी आ चुकी है और धीरे धीरे ये मौसम चेंज हो रहा है। थोड़े समय के बाद फिर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, फिर थोड़े समय के बाद बरसात स्टार्ट हो जाएगी, फिर सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। और इस साल भर में 3 बार मौसम का चेंज होना, धीरे धीरे व्यापार का चेंज होना, आपका और हमारा चेंज होना, शादी ब्याह, जुलूस, पार्टीज, नेता, बोट, ये सारी चीजें जिंदगी भर चलती रहती है। लेकिन इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए आदमी की पॉकेट में पैसा चाहिए। आप सभी लोगों का इस मंडे को सवेरे 9 बजे वाले जूम वेबिनार में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट गोविंद, मध्य प्रदेश मनासा से वेलकम, स्वागत करते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों कि मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा और माइंड भी मत कीजिएगा। बातों को एब्जॉर्ब करने का प्रयास कीजिएगा कि एक्चुअल में मेरे कहने के पीछे का इंटेंशन क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता है आप कौन से शहर में रहते हैं, किस वेशभूषा को आप फॉलो करते हैं, आपकी कौन सी भाषा है, आपकी स्टेट कौन सा है, आपका कस्बा, आपका नगर कौन सा है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन 99% लोगों के जीवन में पैसों की समस्या का बोलबाला है। पैसों की समस्या है। हर एक समस्या का समाधान पैसा है। आज इस युग की बात करें तो ये अर्थ का युग चल रहा है और इस अर्थ के युग में अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार लोग बीमारी में पैसों की वजह से मर जाते हैं क्योंकि सही समय पर सही इलाज नहीं हो पाता है। यूं नहीं है, ऐसा अगर देखा जाए तो सिक्के के दूसरा पहलू भी है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो महलों में भी रो रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो झोपड़ियों में हंस रहे हैं। यानी कि खुशी का लेना देना पैसे से नहीं है, लेकिन खुशी खरीदने के लिए जो चीजें खरीदी जाती है वो पैसों से ही आती है। इसका मतलब पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन उसी भगवान की कसम उससे कम नहीं है। आज हम क्यों 40 मिनट एक दूसरे से बात करेंगे भाई, ये रोज का सिलसिला है, क्यों बात करेंगे हम 40 मिनट। ये 40 मिनट बात करना इसलिए जरूरी है कि सवेरे सवेरे हम हमारे काम को लेकर, हमारे टारगेट को लेकर, हमारे प्लान को लेकर, हमारे सपनों को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, जो इस ठंडी में भी सवेरे सवेरे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे नहा के दोपहर का लंच डिब्बा लेकर घर से निकल चुके हैं, वो दिन भर इसी उठापटक में रहते हैं, दिन भर इसी जहदोजहद में रहते हैं कि कैसे भी करके पैसा कमा के जाना है ताकि शाम का राशन आ जाए, 2 जून की रोटी को हम आराम से खा पाए। लेकिन हमारा मकसद 2 जून की रोटी कमाना खाना ही नहीं है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, यानी कि कंपटीशन का दौर चल रहा है। सामने वाले पड़ोसी के पास कार है तो हमें भी कार चाहिए, सामने वाले पड़ोसी के पास अच्छा घर है तो हमें भी अच्छा घर चाहिए, हमारे दोस्तों के पास अच्छा फोन है तो हमें भी अच्छा फोन चाहिए, खर्चे पानी के लिए रोज जेब में पैसा चाहिए, थोड़ा सा बैंक बैलेंस चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, ये हम हर कोई सोचता है। उन्हें कपड़ों से लेकर उनकी शौक शायरी के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो, ताकि वो अपने दोस्तों में इस बात को ना बोल सके कि मेरे पिताजी बहुत गरीब है यार, वो मुझे नहीं दिला सकते। रही बात पिता की, तो आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो पिता होंगे और आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो बेटे होंगे। बेटे से पिता का जो सफर है, बेटे जब तक बाप की सोच को समझ पाते हैं तब तक बाप इस दुनिया में नहीं रहता है। स्पेशली मैं उनसे कहना चाहूंगा बेटों से कि अगर आपके पास आपके पिताजी है तो हार्डली उन्हें गले लगाइएगा, उनसे बोलिएगा प्यार से, उन्होंने आपके लिए जो किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और अब बारी है आपकी कि आपको उनके लिए वो करना है जो वो प्राउड फील करे, गर्व महसूस करे कि मेरे बेटे ने मेरे लिए ये किया है।
हो सकता है आपके पिताजी जिंदगी भर काम करने के बाद भी आपके लिए एक बढ़िया सी कार नहीं खरीद पाए, लेकिन उन्होंने आपको कार खरीदने के लायक बनाया है। और अगर आप उन्हें बुढ़ापे में अगर कार में नहीं घुमा पाते हैं, अगर उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अगर उनके स्वास्थ्य का अच्छी तरीके से आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो उन्होंने जिंदगी भर आपके लिए जो किया है वो कहीं न कहीं व्यर्थ चला जाता है। और शायद यही वजह है कि ओल्ड एज जितने भी चल रहे हैं, यानी कि वृद्धाश्रम चल रहे हैं, वो जीता जागता सबूत है मेरे दोस्त। जिन्होंने बचपन से माँ की पेट में थे आप, तब से लगा कि अभी तक हर बार अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज किया है, अपनी जरूरतों के साथ कंप्रोमाइज किया है, ताकि मेरा बेटा, मेरी औलाद आगे जाके बहुत बड़ा काम करे। इसी इंटेंशन के पीछे वो आपको पढ़ाते हैं, आपका लालन पालन करते हैं, आपकी अच्छी परवरिश करते हैं, आपको अच्छे संस्कार देते हैं। और कहीं न कहीं हम गलत संगत में आकर भटक जाते हैं, ज्यादा लालच में किसी न किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और नतीजा हमारे माँ बाप को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये केवल बातें नहीं है, ये जिंदगी से जुड़ी हुई वो सच्ची कड़वाई है, जिसको स्वीकार करने के लिए दिल नहीं जिगर चाहिए। खाली एक दिन अगर पूरी दुनिया में लोग सच बोल दे, केवल सच, एक ही दिन केवल, तो कई डिवोर्स हो जाएंगे, कई तलाक हो जाएंगे, कई माँ बाप दूर हो जाएंगे, बच्चे घर से भाग जाएंगे, पेरेंट्स को घर छोड़कर भागना सकता है, समाज में दंगे हो सकते हैं, देश में हंगामा हो सकता है। खाली एक दिन आदमी अगर सच बोल दे, जानते सब है, लेकिन सच्चाई से विरोध हो सकता है, सच्चाई से युद्ध हो सकते हैं। इस वजह से सच बोलने के पीछे अगर कोई ये सोच ले कि अगर एक दिन सच बोला जाए तो दुनिया में बहुत बड़ा विकराल रूप धारण किया जा सकता है। साथियों, मेरा इंटेंशन आपको इन सारी बातों से अवगत कराना नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि साचपे एप्लीकेशन जो आपको मिला है, आपको 2-3 चीजें सोचकर साचपे को शुरुआत करना। पहली चीज तो ये है कि एक दिन में आप करोड़पति नहीं बनेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगता है। तीसरी चीज, जो भी सर्विस आप यूज करते हैं वो आपका पैसा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से ही कटता है। चौथी चीज, हर आदमी के फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है। पांचवी चीज, जब वो रिचार्ज करता है तो उसके रिचार्ज से 1% एक्स्ट्रा चार्ज लेता है फोन पे वाला, तो वो बचेगा। साथ में आपको इधर से भी कमीशन मिलेगा। और छठी और इम्पोर्टेंट चीज कि यही विचार अगर आपने लोगों के साथ शेयर किया और अगर आपकी टीम बन गई, ये बात भी तय है कि एक दिन में करोड़ों लोगों की टीम नहीं बनेगी, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि एक दिन करोड़ों लोगों की टीम बनेगी। आज के टाइम में अगर कोई आदमी बोलता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मौका नहीं है, मैं कहाँ काम करूं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसको सही मार्गदर्शन की जरूरत है। क्योंकि आज जितनी संभावनाएं, जितनी फैसिलिटीज और जितनी काम करने की, इनकम करने की जो सुविधाएं आज मार्केट में है, इतनी शायद कई हजारों सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। आज के युग को जीने के लिए, आज की दुनिया को जीने के लिए कई हजारों सालों में कई हजारों लोगों का लगातार प्रयास, तगड़ी मेहनत, और तब कहीं जाके हम इस युग में आ पाए हैं जहां पर सब कुछ आपके मोबाइल के जरिए हो रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, और सब कुछ आपके स्मार्टफोन से किया जा सकता है। साचपे आज जिस लेवल पर वर्क कर रहा है, उस लेवल पर वर्क करने के लिए साचपे का भी एक दिन का प्रयास नहीं है। साचपे के कई सालों का स्टडी है, कई सालों का रिसर्च है, और उन्होंने कई कंपनियों को गहन अध्ययन किया, नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को, प्रोडक्ट बेस को, इन्वेस्टमेंट को, कई सारे प्लानों को गहराई से स्टडी करने के बाद मिस्टर मनीष स्वामी जी ने जब इस सिस्टम को बनाने का आइडिया उनके दिमाग में आया, तो सबसे पहले उन्होंने मार्केट को स्टडी किया कि ऐसा क्या किया जाए कि जेब से 1 रुपया भी ना लगे और आदमी की इनकम होना स्टार्ट हो जाए, बचत के साथ इनकम होना स्टार्ट हो जाए, और यही इनकम का जरिया वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करे।
इस विचार को दूसरों लोगों के साथ शेयर करें और वहां से भी उनको इनकम आना स्टार्ट हो जाए। और वो इनकम तब तक आए जब तक आदमी के हाथ में फोन है, तब तक इस युग में फोन है, तब तक उसको इनकम आए। क्योंकि गिरी से गिरी कंडीशन में एक आदमी हर महीने कम से कम 299 का रिचार्ज तो जरूर करता है। 299 का रिचार्ज आप करते हैं, आपकी जेब से 3 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। जब आप फोन पे से पेमेंट करते हैं, वो 3 रुपया आपका बचता है। सॉरी, वो 3 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगता है। ऐसे ही मैंने रिचार्ज किया, 3 रुपया मेरा एक्स्ट्रा लगता है। मेरे दोस्त ने रिचार्ज किया, 3 रुपया उसका एक्स्ट्रा लगता है। मेरे रिश्तेदारों ने रिचार्ज किया, 3 रुपया उनका एक्स्ट्रा लगता है। हम 10-20 लोगों को 3-3 रुपए से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फोन पे के पास 80 करोड़ लोगों का नेटवर्क है और वो 80 करोड़ लोग हर महीने अपने फोन पे से अपने मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हैं और एक व्यक्ति से 3 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 80 करोड़ में 3 का अगर आप गुणा करेंगे तो जो इनकम होती है वो होती है 240 करोड़ रुपया। 240 करोड़ रुपया फोन पे वाला एक्स्ट्रा बनाता है आपसे हर महीने। अगर ये 240 करोड़ रुपया बचे और ये आपके और हमारी जेब में रहे और यही बात हम लोगों को बताएं और इनकम के रूप में अगर एक दिन आपकी इतनी इनकम आना स्टार्ट हो जाए, इसी सोच के साथ साचपे को बनाया गया है। साचपे बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको प्ले स्टोर से ना करते हुए उस व्यक्ति के रेफर लिंक से करना है जिस व्यक्ति ने आपको साचपे के बारे में बताया है। सर्वप्रथम उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। उसी पेज पर नीचे साचपे आएगा, साचपे को डाउनलोड करेंगे। साचपे पे आपकी सर्विस यूज होगी और साच कम्युनिटी पर आपका नेटवर्क बनेगा। और बड़ी मजेदार बात यह है कि दोनों ऐप एक दूसरे से लिंकेड है, एक दूसरे से लिंक है दोनों। अब आज की इस सुबह की एक बार फिर से जो महत्वपूर्ण प्रस्तावना है वो ये है कि आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत यादगार हो। ओपन मार्केट, हर मंडे को ओपन मार्केट होता है। उस ओपन मार्केट में आप ऐसी ओपनिंग करें कि दिन भर में आप चौके छक्के लगाएं और शाम होते होते आप इस मैच को जीत जाएं। ईश्वर को हाजिर नजर मान के, गॉड, अल्लाह, जीसस, राम, रहीम, आप जिसे भी मानते हैं उसको हाजिर नजर मान के अगर इस मीटिंग में आप 40 मिनट सुनने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं तो ये कहीं न कहीं ईश्वर की ही कृपा है, वरना मेरी औकात नहीं है कि मैं आपसे बोल पाऊं और आप क्या ये नहीं कि आप सुन पाए। तो हमें ऊपर वाले ने स्वस्थ जिंदा उठाया है और एक खूबसूरत दिन हमारी झोली में डाला है। उसको हम कुछ करेंगे तो भी निकलेगा, नहीं करेंगे तो भी निकलेगा, लेकिन उन लोगों के लिए बेहतरीन निकलेगा जो कुछ करके जाएंगे और उन लोगों के लिए बहुत थर्ड क्लास दिन निकलेगा जो आज भी पूरा दिन टालम टोल करेंगे, पॉकेट के रील्स देखेंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे समय को पास करेंगे और धीरे धीरे शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर 3 तारीख आ जाएगी, फिर 4 तारीख आ जाएगी, फिर 5 तारीख आ जाएगी, फिर एक दिन 31 भी आ जाएगा, फिर एक दिन 1 जनवरी 2025 भी आ जाएगा और ऐसे करते करते हमारी जिंदगी से कई साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर उमेश स्वामी जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया, मनीष स्वामी जी, जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया भारतवासियों के लिए और भारत में फ्री में पैसा कमाने का जो सबसे बड़ा जरिया दिया है, उस जरिए के लिए वो बिल्कुल थैंक्सफुल है। साथ ही साथ संजय पाठक जी, जिन्होंने इस एप्लीकेशन, इस ऐप, इस अपॉर्चुनिटीज प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे अवगत कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ केपी चक्रवर्ती जी, जो हर दिन आप लोगों के लिए इस बिजनेस प्लान को लेकर पूरी तरह से एक्टिव होकर आपको प्रेरणा देते हैं, सिस्टम को आगे कैसे करना है, इसके मिशन और विजन के बारे में बात करते हैं, उनका धन्यवाद। मेरे प्रिय अजीज मित्र मिस्टर मोहन धनगर जी, मेरे अजीज मिस्टर BL खंडेलवाल जी, मिस्टर राजकुमार जी, मिस्टर दीपक सर, मिस्टर दिनेश सिंह जी, तमाम वो साथी, मिस्टर आशीष मसीह सर लखनऊ का, उत्तर प्रदेश से, ये तमाम मेरे अजीज मित्र, मेरे प्यारे दोस्त और तमाम मेरी लवली टीम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और ईश्वर से एक ही दुआ करूंगा कि आप सभी लोगों के तमाम सपने 2025 में पूरे हो जाएं। बहुत गोल्डन टाइम पर आप इस सिस्टम के साथ आए हैं, जहां पर आपको अपनी नींव तैयार करने के लिए पूरा 1 महीना मिल रहा है, दिसंबर।
और उसके बाद आपकी मल्टी बनना स्टार्ट होगी 1 जनवरी से। और मैं बता रहा हूँ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आते आते आपकी मल्टी पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि 1 से 5 लाख रुपया पर मंथ आप सभी लोग बना रहे होंगे, जितने लोग अभी इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट है। 41 लीडर्स हैं। आप सभी लोग मार्च अप्रैल तक कम से कम 1 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर होंगे। और कैसे होंगे, उसके लिए तमाम जानकारी के लिए सवेरे 9 बजे हमारा एक ये एक्सपेक्टेशंस वाला जो जूम वेबिनार होता है, जहां पर हम केवल डिस्कस करते हैं। और एक रात को हमारा टेलीग्राम पे मीटिंग होता है, जिसमें बिजनेस प्लान को डिस्कस किया जाता है कि आपको कितने तरीके से इनकम आएगी। आपको रिचार्ज पर इनकम आएगी, टीवी रिचार्ज पर इनकम आएगी, इंश्योरेंस से रिचार्ज, आपको टिकट होटल्स वगैरह बुक करने से इनकम आएगी। आने वाले समय में लोग यहाँ से लोन लेंगे, लोन की EMI पे होने पर आपको इनकम आएगी। आने वाले में आप यहाँ से मनी ट्रांसफर कर पाएंगे, वहां से आपको इनकम आएगी। ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे, वहां से आपको इनकम आएगी। आने वाले समय में आपका बिजनेस मॉड्यूल जो है वो तैयार होके आ जाएगा, वहां से इनकम आएगी। और ऐसी कई सारी चीजें धीरे 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 साजपे के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब भी किसी लीगल ऐप का और इनकम करने का और पैसे बचाने का बात होगा, तो सबसे पहले लोगों के मुंह पर साजपे होगा, जैसे आज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है। वो समय आने से पहले अगर आपने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया, तो यकीन माने उस समय आप मिलियनियर होंगे। और अगर उस समय तक आपने केवल विचार किया, केवल आपने अंदाजा लगाया, केवल आपने इंतजार किया, तो यकीन माने उस समय आपको वो समय नहीं मिलेगा जो आज मिला हुआ है। क्योंकि आज आपके दोस्त, मित्र, परिचित, रिश्तेदार, मिलने वाले, व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया के फ्रेंड्स, तमाम लोग खाली बैठे हैं। उन्होंने अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है। और कब, कहां, कौन एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में ऐसा आ जाए, मिस्टर मोहन धनगर जी जैसा, संजय पाठक जी जैसा, केपी चक्रवर्ती जी, राजकुमार जी, मनीष स्वामी जी, और आपके ऐसे आपके नेटवर्क में कोई एक आदमी ऐसा आ जाए जो यहाँ पर इस सिस्टम को पूरी तरह से समझकर करोड़ों लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दे, यकीन माने आपकी इनकम भी करोड़ों रुपए में जा सकती है। हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर किसी प्रकार की कंडीशन नहीं, कहां पर किसी प्रकार का फाउंडेशन नहीं, जहां पर किसी भी प्रकार का लेग मेंटेन, पीवी, सीवी, बीवी, क्रिप्टो, क्राउड फंडिंग, ऑटोपुल, बाइनरी और इवन नॉन वर्किंग के नाम पर किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर कोई भी लालच या प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। ये सीधा सीधा एक सर्विस प्रोवाइडर प्लान है जो लोगों को सर्विस देगा और उस सर्विस में होने वाले नेटवर्क से इनकम मिलेगी और वो इनकम 7 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगी और जिसकी जितनी बड़ी टीम उसकी इतनी बड़ी इनकम होगी। इस साफ सुथरे अंदाज के साथ इस पूरे बिजनेस प्लान को डिजाइनिंग किया गया है। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक वर्क करने के बाद भी इतना पैसा नहीं जुगाड़ कर पाते हैं जितना उनकी जरूरत होती है। यानी कि सपने तो बहुत दूर की बात है, जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपकी जरूरतों के साथ आपके सपनों को भी साकार करने का एक शानदार, एक जानदार मौका साजपे के रूप में आपके दरवाजे पर आ चुका है। एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आपके पास आ चुका है। इस अवसर को भुना लीजिएगा, इस अवसर को भुनाने वाला व्यक्ति। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, हम आदी हो जाते हैं। कोई बंदा अगर जॉब में है तो वो आदी हो चुका है, रोज सवेरे 9 बजे जाना, रोज बच्चों को पढ़ाना, शाम को 4 बजे छुट्टी होगी, 6 बजे घर आना, एक रूटीन लाइफ रोज की सेम लाइफ जीते 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 एक दिन चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, सफेद बाल आ जाते हैं दाढ़ी में भी और ऊपर भी, और धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लग जाता है, हाथ पांव में पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसकी पेंशन हो जाती है, फिर एक दिन ऐसा होता है कि उस पेंशन का जो पैसा मिलता है उससे उसके बच्चे और उसका परिवार, उसकी पत्नी और उसके बूढ़े माँ बाप पलते हैं। और ऐसे करते करते एक दिन उसके माँ बाप भी निकल जाते हैं, फिर उनका क्रियाक्रम किया जाता है, फिर वो लोन लेकर बच्चों की शादी करते हैं, लोन लेकर मकान बनाते हैं, लोन लेकर गाड़ी लेते हैं और ये करते करते पूरी जिंदगी लोन में ही निकल जाती है। और आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता का कर्जा अभी तक उतार रहे हैं और आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपना कर्जा अपने बच्चों के सर पे छोड़ के जा चुके हैं। मैं चाहता हूँ आपके जीवन में कम से कम वो दौर ना आए। मैं चाहता हूँ कम से कम आपको इन सारी तकलीफों को फेस ना करना पड़े। प्लान का क्या है? प्लान तो बड़ा सिंपल है।
जिस किसी ने आपको ये लिंक शेयर किया है, आप मीटिंग के अंदर आए हैं, उसको व्हाट्सएप करो, भाई मुझे एक पीडीएफ भेज दो, एक वीडियो भेज दो। वो पीडीएफ भेज देगा, पीडीएफ पूरा हिंदी में, आप ऊपर से नीचे तक पूरे पीडीएफ को ध्यान से पढ़ेंगे। वहां पर प्लान में इनकम किस तरह से बटी है, किस किस तरीके से आपको इनकम आ सकती है, ऑफिस कहाँ है, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके लीगल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स क्या क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, और तमाम चीजें उस पीडीएफ में बहुत आराम से हिंदी में लिखी हुई है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो जाता है तो रात को 9 बजे हमारा टेलीग्राम मीटिंग होता है, वहां पर पूरे बिजनेस प्लान को मिस्टर केपी चक्रवर्ती जी बहुत आराम से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद भी कोई समस्या आती है तो हमारे सपोर्ट सिस्टम पर, व्हाट्सएप पर, चैटस पर, आप यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर जाके और हमारी सारी चीजों को सर्च कर सकते हैं। और सच कम्युनिटी के लिंक को शेयर करना है, और जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर करते हैं, जो व्यक्ति उसको डाउनलोड करता है, उसको पहले दिन उसको रिचार्ज करना सिखा दो। रिचार्ज करने पर उसको जो उसका 3 रुपए बच रहा है, वो 3 रुपए का प्रॉफिट बता के 1 लाख लोगों पर 3 रुपया, 3 लाख रुपया, 3 लाख लोगों पर 3 रुपया, 9 लाख रुपया, 9 लाख लोगों पर 3 रुपया, 90 लाख रुपया, उनको ये प्रॉफिट, ये इनकम बता दो, वो व्यक्ति आपका रेडी हो जाता है। उसको एक ग्रुप में ऐड कर दो, और उसके बाद दिन भर में आपको जो भी प्रमोशन मटेरियल्स मिलता है हमारे ग्रेट सीनियर या ग्रुप के माध्यम से, वो उनके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दो। फिर रात की मीटिंग में उनको बिठा दो, और सारी चीजों को देखने के बाद सवेरे गुड मॉर्निंग में जब आप कोई मैसेज डालता हो, उसके साथ सच पे का एक छोटा सा जो मैसेज टाइप करके अपना लिंक उसके साथ अटैच करके व्हाट्सएप नंबर लिख के डाल दो। ये इतना सा काम सीखने में किसी किसी इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है, और कोई कोई इंसान पहले ही दिन समझ जाता है, क्योंकि उसके सपने, उसके ड्रीम स्ट्रांग होते हैं, और वो समझ जाता है। जैसे कि मोहन सर पहले ही दिन समझ गए थे, जैसे कि राजकुमार सर पहले दिन समझ गए थे, तेजस भाई पहले दिन समझ गए थे, जैसे कि यहाँ पर मिस्टर आशीष मसीह सर पहले दिन समझ गए थे। वो तमाम लोग जो खंडेलवाल जी सर हैं हमारे, पहले दिन पहली बार पहला लिंक मैंने उन्हीं को शेयर किया था, और उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था। मैं सैल्यूट करता हूं उनके ओपन माइंड एंड खुले ब्रेन को, कि वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को भुनाने का प्रयास करते हैं। वो कभी इस बात को नहीं ईगो पालते हैं कि मैं तो बढ़िया काम कर रहा हूं, मेरे पास तो 3-4 कंपनियां हैं, नहीं। वो हमेशा बोलते हैं कि इनकम के मल्टीपल सोर्स होना चाहिए, और उन्हीं मल्टीपल सोर्स को वो एब्जॉर्ब करने के लिए हमेशा खुले दिमाग से चीजों को समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग यही चीज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, वो दिन दूर नहीं जब आपके तमाम सपने साकार हो जाएंगे। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंची होगी, मेरे विचार आप लोगों तक पहुंचे होंगे। लास्ट में जाते जाते सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक राजा था, और उस राजा को बाज पालने का बहुत शौक था। एक बार वो कहीं शिकार करके घूमते घूमते आ रहा था, मार्केट के किसी चौराहे पर एक व्यक्ति बाज बेच रहा था। बाज के 2 बच्चे थे, राजा को बहुत अच्छे लगे। दोनों बच्चे खरीद के बाज को राजा अपने घर ले आया। फिर राजा ने अपने पूरी की पूरी प्रजा को बुलाया, एक मीटिंग आयोजित की, और उसमें बोला कि जो भी अच्छे ट्रेनर हो, जो भी पक्षियों को बढ़ा सकते हो, उनको इनवाइट करो, और मेरे इन दोनों पक्षियों को ट्रेनिंग दो ऊंची उड़ान की, आसमान तक उड़ के चले जाए, मेरी बात को माने, मेरे विचारों को समझे, और जैसा मैं बोलूं वैसा करे, इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। काफी सारे ट्रेनर आए, ट्रेनरों को भी ये बात बताई गई। काफी सारे लोग लगातार प्रयास करते रहे। अगले 2 महीने के बाद जब राजा एक बार घूमने गए, तो उन्होंने बोला कि मेरे पंछी को देख कर आता हूँ, बाज को कितना उड़ना सीख गया वो। तो जो ट्रेनर वहां पे था, राजा ने बोला उस ट्रेनर से कि भाई जरा उड़ाना मेरे बाज के बच्चों को। तो एक बाज का बच्चा जो है वो इस कदर ऊंची उड़ान भर के, पूरे आसमान का सीना चीरते हुए ऊंची उड़ान भर के, उड़ के, घूम के वापस आ गया। एक बच्चा था जो वो थोड़ा सा उड़ा और घूम के वापस वहीं पर आ गया। राजा ने बोला थोड़ा और प्रयास करो, और ट्रेनिंग दो, मैं अगले महीने फिर आता हूँ। 1 महीने बाद राजा फिर गए। फिर उन्होंने देखा तो जो बाज ऊंची उड़ान वाला था, वो तो ऐसे इशारा करते से बहुत ऊंची उड़ान भर के आ जाता था, और एक जो था वो उड़ के घूम के वापस वहीं आ जाता था, घूम के फिर वापस वहीं आ जाता था। 1 महीने बाद फिर राजा गए, वहां देखा तो सेम यही कंडीशन थी। एक बाज का बच्चा, बाज के बच्चे दोनों ही बड़े हो चुके थे, दोनों ही हष्ट-पुष्ट थे, लेकिन एक उड़ान भरने में इतना माहिर हो चुका था, और एक उड़ान भरते से घूम के वापिस आ जाता था।
राजा को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने एक बार फिर सारी प्रजा को इनवाइट किया और एक बार फिर मीटिंग आयोजित की कि ऐसा क्या हो रहा है कि एक बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, ट्रेनर एक, ये ट्रेनिंग एक जैसे दी जा रही है, फिर इसके दिमाग में ऐसी क्या चीज है, मुझे एक ऐसा ट्रेनर चाहिए जो इसको भी उड़ान भरना सिखा दे। सभी लोग हार चुके थे, जितने भी ट्रेनर थे वो सारे प्रयास कर चुके थे और इस प्रयास के बावजूद भी एक बाज का बच्चा बिल्कुल भी उड़ान नहीं भरता था। जैसे उड़ाओ घूम के वापस उसी डाल पे आके बैठ जाता था, जैसे उड़ाओ घूम के वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता था और एक बाज का बच्चा बहुत ऊंची उड़ान भरता था। तो उसी राज्य में रहने वाले एक किसान ने राजा से हाथ खड़ा करके बोला कि राजा जी माफ कीजिएगा, मैं आपके इस बच्चे को उड़ना सिखा सकता हूँ। बोले कैसे? बोले चलिएगा सवेरे मेरे साथ। तो जहां पर जो पेड़ था जिस पर वो दोनों बाज के बच्चे बैठते थे, वो किसान राजा को लेकर वहां पर गया। पूरी प्रजा वहां पर इकट्ठी हो रखी थी और राजा ने बोला कि अब उड़ना सिखाओ। तो जो ट्रेनर पहले था, उस ट्रेनर ने जब उसको इशारा किया तो एक जो बच्चा था वो उड़ के बहुत ऊंची उड़ान भर चुका था और दूसरा जो था जैसे उड़ के ना घूम के ना वापस आ जाता था। तो उस किसान ने वो बाज जिस डाल पर बैठता था वो डाल काट दी। जब वो डाल काट दी तो उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बैठने के लिए और उस बच्चे ने भी ऊंची उड़ान भरना स्टार्ट कर दिया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रही है? ये कि हम बेवजह जिस डाल पर बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं बस वही बेस्ट है, यही वो एक डाल है और इस डाल को काटने की जरूरत है मेरे दोस्त। और वो किसान कोई और नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ वो इंसान जो कुछ भी करने के लिए आपको तैयार कर सकता है, आपकी जरूरतों के लिए, आपके सपनों के लिए आपको कुछ भी करवा सकता है। वही इंसान जो आपके अंदर बैठा है, उससे बोलने का है कि ये डाल काटने का है और जितनी ऊंचे उड़ान भर सकते हो भर लो, क्योंकि जो भी करना है एक ही जीवन मिला और एक ही जीवन में सब कुछ करना है। और जो जीवन एक बार मिला है उस जीवन में भी अपना कितना समय निकल चुका है, बचे हुए जो साल है उन बचे हुए सालों में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम करो कि आपके बच्चों को आपका नाम लेते हुए प्राउड फील हो। और वो करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग में इस फ्री के प्लान सच पे से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि ये बात हम कई बार बोले हैं, कई कंपनियों के लिए बोले हैं, लेकिन जब तक कंपनी चलती है तब तक हमने ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को किया। आज साचपे के लिए हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि सुबह से अभी तक जो मीटिंग में आने से पहले 43 ट्रांजेक्शन हो चुके थे, 43 ट्रांजेक्शन, कहीं से 30 पैसा, कहीं से 40 पैसा, कहीं से 50 पैसा, यानी कि 19-20 रुपए की इनकम सवेरे सवेरे ही हो चुकी है। अभी तो पूरा दिन बाकी है और अभी तो केवल 12-13 हजार लोगों का टीम है। जब 12-13 लाख लोगों का टीम होगा तो सवेरे उठते से 12-13 हजार की इनकम हो जाएगी, शाम होते होते इनकम 20-30-50 हजार चली जाएगी। एक एक दिन का 50-50 हजार, एक एक दिन का लाखों रुपए कमाने का मौका देता है साथ पे आपको। इसकी गहराई को, इसकी फैसिलिटी को और इसकी सुंदरता को देखने का प्रयास करें। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज आपसे विदा लेता हूं और मैं चाहता हूं कि अगली इस मीटिंग को आप लोगों के बीच में कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले 5 मिनट की जो बातचीत होगी, 2-3 मिनट की बातचीत होगी, वो होगी मिस्टर खंडेलवाल जी सर की, जो सालासर बालाजी से हैं, मेरे अजीज मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, और मैं इनवाइट कर रहा हूं उनको। खंडेलवाल जी सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने खूबसूरत विचार 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर रखें। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। स्वागत है आपका। थैंक यू गोविंद सर, आपने मेरे को इस मंच पे, इतने बड़े महान मंच पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भाई बहन इस सेशन में मौजूद हैं, तहे दिल से मैं BL खंडेलवाल फ्रॉम सालासर बालाजी राजस्थान, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों कहते हैं ना, दिए तिले अंधेरा, बिल्कुल दिए तिले अंधेरा होता रहा, जबकि ये झुंझुनू मेरे से मात्र और मात्र 100 किलोमीटर है। मेरे पास ये प्लान गोविंद सर के माध्यम से आया, जबकि ऑल ओवर इंडिया में ये प्लान फैल चुका है, जबकि राजस्थान में तो 100 किलोमीटर मेरे पास आना चाहिए ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी देता है तो पता नहीं किसके माध्यम से दे देता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी साथियों से, जिसके माध्यम से भी ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, साथियों बुला लीजिए, क्योंकि एक स्वामी विवेकानंद जी की बुक है दूरदृष्टि। साथियों आज के बारे में मत सोचना कि आज मेरे साथ कितने ज्वाइन हो रहे हैं, कल कितने ज्वाइन हो रहे हैं, 5 दिन बाद में कितने ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी गोविंद सर ने बताया कि 2025 31 दिसंबर एंड होते होते
आपके साथ वो कारवा खड़ा हो जाएगा, वो टीम खड़ी हो जाएगी, वो लोग खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से जियो की सिम लेने के लोगों ने एक होड़ मची थी, उसी तरह से ये होड़ मचने वाली है आपकी टीम में भी। और लोग आपको चल चल के बोलेंगे वो 7 पे का लिंक भेजना, 7 पे का लिंक भेजना। ये होने वाला है। अभी कुछ नहीं है, अभी हो सकता है आपको 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा या 1 रुपया छोटा लग रहा हो, लेकिन जिस दिन आपके टीम में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोगों की जैसे टीम हो जाएगी, यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे आप अपनी आईडी पे कि क्या ये मेरी आईडी है क्या, जिसपे डेली का 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए डेली का आ रहा है। तो ये आप सभी के साथ होने वाला है। तो थैंक यू गोविंद सर, मेरे मेंटर गोविंद सर हैं और गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु बोलिए, अरे आपने गोविंद दियो बताए, तो मेरे तो गुरु भी गोविंद ही हैं और गोविंद ही हैं। तो थैंक यू साथियों, ऐसे गुरु सगी भी होने। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। बड़ापन है सर, आपका बड़ापन है, ये आपका प्यार है, आपका बड़ापन है। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये देखिए, ये इनके प्यार और इनकी अपनत्व और इनकी इंसानियत का जो सबूत है कि यार जो भी आप यहाँ पर आते हैं मीटिंग के अंदर या कुछ भी आपको अगर बोलने का मौका मिलता है तो आप बड़े ही गर्व के साथ अपने सीनियर का नाम लेते हैं। आने वाले समय में लोग आपका भी, जिसके साथ आपने बिजनेस को शेयर किया है, वो ज्वाइन करेंगे, वो भी आपका नाम लेंगे और धीरे धीरे आपको मान सम्मान के साथ भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बात को नोटिस करें, जिस दिन आपकी इनकम 2 से 5 लाख रुपए महीने की यहाँ से जाएगी, आप किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को हिला कर रख सकते हो। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब आप बोलेंगे कि ये फ्री का एप्लीकेशन में मेरा 2 लाख रुपए महीने का पे आउट बनता है, मेरा 5 लाख रुपए महीने का पे आउट। अच्छे शोरूम के ओनर, अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रॉपर्टीज में काम करने वाले, क्रिप्टो में, क्राउड फंडिंग में काम करने वाले या और कोई ट्रेडिशनल व्यापार में बड़े लेवल पर डील करने वाले लोग भी, उनके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। आप सोचो उस दिन के बारे में। और आज शुरू करो। 4 मिनट हमारे पास बाकी बचे हुए और इस 4 मिनट में ये मीटिंग बिना उनके अधूरी सी लगती है। आप समझ गए होंगे। मैं इनवाइट कर रहा हूं आपके चाहते और मिस्टर केपी चक्रवर्ती जी, जो अयोध्या उत्तर प्रदेश से हैं, और वो आएंगे और बाकी की मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मिस्टर केपी चक्रवर्ती जी फ्रॉम अयोध्या यूपी। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सर जी। और यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट है, मैं केपी चक्रवर्ती अयोध्या यूपी से बहुत बहुत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, हर इंसान अपनी लाइफ में सफलता पाना चाहता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। क्यों? यही एक शब्द जिस दिन आपको समझ आ जाएगा, आप उस दिन सफलता की उड़ान पे पहुंचना शुरू कर देंगे। साथियों, सफल लोग जो काम करते हैं उस काम को असफल लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, मात्र 40 मिनट का समय होता है, ठीक 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, धीरे धीरे 10-15 मिनट, 20 मिनट का समय निकल जाता है। तमाम लोग उन अच्छी अच्छी बातों को नहीं सुन पाते हैं जो हमारे गोविंद राजा जी बोलते हैं। साथियों, सफल लोग क्या काम करते हैं, असफल लोग क्या काम करते हैं, अगर हमें वो काम करना है तो हमें उस चीज को सीखना पड़ेगा। सफल लोग हमेशा अपने समय का ध्यान रखते हैं, एक एक मिनट का समय उनका कीमती रहता है। सोचिए, आप कोई ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं या कोई फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं या आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वहां पे उस समय आप हिसाब से नहीं चलता है, या आप अपने हिसाब से 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद चले तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। अगर आपको बड़ी उड़ान भरना है तो आपको फ्लाइट के समय से 10-15 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचना रहेगा, और तभी आप फ्लाइट को पकड़ के ऊंची उड़ान भर पाएंगे। सोचिए, तमाम लोग जनरल टिकट में यात्रा करते हैं, अगर आपको ट्रेन का समय पता है और आप वहां से आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं तो आपको एक अच्छी सीट मिल जाती है, और नहीं तो धीरे धीरे जैसे लेट होता है, आप जब लास्ट टाइम पहुंचते हैं तो पूरी ट्रेन खचाखच भरी रहती है, आपको समय नहीं मिलता है। सेम साथियों, वही स्थिति हमारे साथ पे की है। अभी तो ये शुरुआत हुआ है, अभी 0.05% लोगों ने ही इसको डाउनलोड किया है, और जिस दिन ये 10%, 5%, 15% हो जाएगा, पूरे देश में साथ पे की धूम मच चुकी रहेगी। साथियों, यही सवाल कि आपको साथ पे क्यों करना है, मीटिंग में क्यों आना है। सोचिए, एक सैनिक को जिस भर्ती किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वर्दी पहनाया जाता है, सारी चीज की ट्रेनिंग दे करके जब उसके बॉर्डर पे खड़ा किया जाता है तो जाकर के वहां पे जीत के आता है युद्ध। अगर एक नए व्यक्ति को सिर्फ राइफल देकर के भेज दिया जाए तो जीत के नहीं बल्कि हार के आएगा और खुद की जिंदगी को भी कुर्बान कर देगा। तो यही यहाँ भी है। तमाम लोग कहते हैं कि सर साथ में टीम नहीं बनती, ये तो क्या है, आप अगर सीखेंगे नहीं तो लोगों को सिखा कैसे सकते हैं। साथियों, सोचिए, वो क्यों का जवाब हमें साथ पे क्यों करना है, तो साथ पे क्यों करना है, इसका बहुत बड़ा रीजन है।
आपका क्या रीजन है आप जानते होंगे, लेकिन हमारा क्या रीजन है, हम लगातार शाम की मीटिंग में टेलीग्राम के मीटिंग ले रहे हैं और इसी के साथ सुबह जो मीटिंग लेते हैं आप सभी लोगों को ये बताने और सिखाने के लिए हम साथ पे कर रहे हैं। तो क्यों हमारे पास कारण है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है साथियों, हमारे पास घर नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास रहने के लिए वो माहौल नहीं, इस सब के लिए हम साथ पे को कर रहे हैं। और इसी पे आप स्क्रीन शेयर भी अगर देखते रहेंगे तो हर मिनट नहीं पैसा आ रहा है साथियों, वो कारण आपको होना चाहिए। सफल लोग क्या काम करते हैं, सोचिए हम लगातार मीटिंग में क्यों आ रहे हैं, आपको मीटिंग में क्यों आना है, ये कारण आपके अंदर होना चाहिए साथियों। हमें भी बार बार मीटिंग में आना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हमने मीटिंग में आ करके और मीटिंग में आने की आदत डाल ली। हमें भी किताब पढ़ना आप लोगों की तरह से अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन हमने किताब को पढ़ करके पढ़ने की हमने आदत डाली। हमें भी लोगों का फोन उठाना बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमने भी लोगों से बात करके और बात करने की आदत डाल ली है साथियों। हमें भी नए लोगों को फोन करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तमाम लोग निगेटिव बोलते हैं, बोलिए आप कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसी सब बातें हमें भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन चूंकि हमें अपने सपनों को साकार करना है, इसलिए रोज हम फोन पे लगे रहते हैं, रोज हम फोन से बात करते हैं। तो साथियों हमें भी फोन से बात करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हम भी फोन से बात कर करके करने की हमने आदत डाल ली। तो उसी प्रकार से साथियों हमें जीतने की इच्छा है, हमें हर हाल में यहाँ पे करोड़ों लोगों का नेटवर्क बना करके और हर महीने करोड़ों रुपए अर्न करनी है। इसीलिए लगातार हम डेडिकेशन के साथ जुटे हुए हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम मीटिंग और जूम मीटिंग में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती रहती है। आपको उस बातों को सुनना है, आपको समझना है, आपको जैसे कि गोविंद सिंह जी ने बताया कि बाज के जो 2 बच्चे हैं, एक तो बहुत ऊंची उड़ान भर लेता, दूसरा नहीं भर पाता है। यही हमारे घर परिवार में, हमारे गांव में भी तमाम जगह होता रहता है कि एक ही माँ बाप के 2-4 बच्चे होते हैं, 4 से 10 बच्चे होते हैं। एक बच्चा जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाता है, बाकी और बच्चे अपने घर का काम ही करते रह जाते हैं, वो भी जीवन भर। तो सोचिए एक ही चीज है, अगर आपका उठना बैठना नहाना खाना पीना नाश्ता सब कुछ एकदम सही समय पे चल रहा है, तो आप बिल्कुल अमीर आदमी नहीं बन सकते। इस बात को 100% आप गारंटी के साथ मान लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका नहाना खाना उठना बैठना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, उस दिन आप मान के चलिए कि आप बड़े आदमी बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। साथियों सुबह जब हम उठते हैं तो लगभग 7 बज जाता है, लेकिन उसी समय तमाम मैसेज आ चुका रहता है। उठने के बाद सबसे पहले हम कुछ काम नहीं करते, सिर्फ अपने 60 रुपए को देते हैं। हमारी कितनी इनकम आई है, उस समय 10, 15, 20 लोगों की यहाँ पे इनकम आ चुकी रहती है, लोग रिचार्ज कर चुके रहते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक अगर देखा जाए तो ये रिचार्ज सबसे लेकर के अभी तक है, लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे रिचार्ज कर लिया, हमारे पास इनकम आ गई है। साथियों यही काम आप लगातार कीजिए, मीटिंग आइए, सीखिए सिखाइए और उसके बाद अपनी टीम बनाइए। 1 से 2 साल 3 साल तक का समय आपके लिए है, यहीं पे आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं कर